क्या आपने कभी खुद से ये सवाल किया है, मैं कौन हूं? मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मैं दुखी क्यों हूं जबकि सब कुछ है मेरे पास? अगर हां, तो आपके हर सवाल का जवाब छुपा है एक संवाद में, जो हुआ था आज से हजारों साल पहले, कुरुक्षेत्र की भूमि पर, जब अर्जुन ने अपना धनुष जमीन पर गिरा दिया और कहा, मैं नहीं लड़ूंगा। तभी श्री कृष्ण बोले, अब मैं सिर्फ तुम्हारा सारथी नहीं, मैं तुम्हारा मार्ग हूं, तुम्हारा सत्य हूं। और शुरू हुआ वो संवाद जिसे हम आज कहते हैं भगवत गीता। अध्याय 1, जीवन और आत्मा का रहस्य। कृष्ण ने अर्जुन से पहला सवाल किया, तू किसके लिए दुखी है? जिसे तू मारने से डर रहा है वो शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा कभी मरती नहीं, वो ना जन्म लेती है ना समाप्त होती है। शरीर तो कपड़े की तरह बदलता है, आज है कल नहीं। तो फिर तू क्यों रोता है अर्जुन? क्या तू खुद को शरीर मान बैठा है? अध्याय 2, कर्म का विज्ञान। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर। मतलब, जो सही है उसे पूरी निष्ठा से करो, फिर चाहे नतीजा जो भी आए। जैसे सूरज चमकता है बिना उम्मीद के, जैसे फूल महकते हैं बिना तारीफ के, बस वैसे ही कर। निष्काम कर्म ही सच्ची पूजा है। अध्याय 3, मोह सबसे बड़ा बंधन। अर्जुन के सामने खड़े थे दादा भीष्म, गुरु द्रोण, भाई, और अर्जुन का मन मोह में बंधा था। कृष्ण बोले, मोह में जो निर्णय होता है वो हमेशा गलत होता है। जब मोह धर्म पर भारी पड़ता है तब अधर्म जन्म लेता है। जो सच्चा है वही धर्म है, भले ही वो अपने खिलाफ क्यों ना हो। अध्याय 4, मन का युद्ध, असली महाभारत। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरे शत्रु बाहर नहीं है, तेरा असली युद्ध तेरे भीतर है। गुस्सा, लालच, डर, ईर्ष्या, मोह, ये सब तेरे मन के दुश्मन हैं। मन को जीत लिया तो पूरी दुनिया जीत ली। अध्याय 5, गुणों की शक्ति, सत्व, रजस, तमस। कृष्ण बोले, हर इंसान में 3 गुण होते हैं, सत्व ज्ञान, शांति, संतुलन। रजस इच्छा, क्रिया, महत्वाकांक्षा। तमस आलस्य, अज्ञान, भ्रम। जिसमें सत्व बढ़ेगा वो प्रकाश की ओर जाएगा, जिसमें तमस बढ़े वो अंधकार में डूब जाएगा। अब फैसला आपको करना है, आप कौन से गुण को बढ़ा रहे हैं। अध्याय 7, भक्ति, प्रेम का सर्वोच्च रूप। कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से एक पत्ता भी चढ़ाता है मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। भक्ति का मतलब है हर कर्म में मुझे देखना। जब तुम सेवा करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो, जब तुम अपना स्वार्थ छोड़ते हो, तब तुम मेरी भक्ति कर रहे हो। अध्याय 7, विराट रूप, ब्रह्म का दर्शन। अर्जुन ने मांगा, हे प्रभु, मुझे तेरा सच्चा रूप दिखा। कृष्ण ने दिया विराट स्वरूप, हजारों आंखें, तेजस्वी प्रकाश, समय को निगलता हुआ रूप। अर्जुन कांप गया, हे प्रभु, ये रूप तो ब्रह्मांड है। कृष्ण बोले, मैं ही समय हूं, मैं ही सृष्टि हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही अंत हूं। अध्याय 8, क्यों गीता आज भी जरूरी है। आज का इंसान दुखी क्यों है? इतना कुछ होने के बाद भी खालीपन। रिश्ते हैं पर प्रेम नहीं, पैसा है पर शांति नहीं, सब कुछ है पर मन उदास है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन जीने की कला नहीं सीखी, और वो कला सिखाती है भगवत गीता। हर परिस्थिति में स्थिर रहना, हर कर्तव्य को पूजा मानना, हर जीव को भगवान समझना, यही गीता है। अध्याय 9, अंतिम उपदेश, समर्पण ही समाधान। कृष्ण बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। बस मुझ पर विश्वास कर, तू अकेला नहीं है। अंतिम संदेश, गीता एक किताब नहीं, जीवन की गूढ़ समझ है। गीता ना सिर्फ धर्म है, बल्कि विज्ञान है, मनोविज्ञान है, दर्शन है, समाधान है। अगर आज का युवा गीता को अपना ले तो चिंता, डिप्रेशन, असफलता, भ्रम सब गायब हो जाएं। क्योंकि गीता कहती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा।
बस कर्म करते रहो, निष्काम होकर, निडर होकर। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए हों, तो इस ज्ञान को फैलाइए। शायद आपकी वजह से किसी टूटे हुए दिल को दिशा मिल जाए। जय श्री कृष्ण, जय भगवद गीता।